नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की। यहाँ परचून और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आ रहा ट्रक पलटा। आगे बात होगी गिरिडीह की। यहाँ पारडीह मोड़ पर मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत, एक की मौत। बताएंगे कैसे जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया कांग्रेस पर फर्जी मतदान करवाने का गंभीर आरोप। तमाम खबरों पर चलिए डाल लेते हैं नजर। खबर भिंड से, जहां परचून और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आ रहा ट्रक पलटा। बता दें, मौके पर तत्परता से पहुंची लाहौर पुलिस सामान को कराया सुरक्षित। आज सुबह MP 07GA 3709 ट्रक जय भोले ट्रांसपोर्ट ग्वालियर से सामान भरकर आ रहा था। वहीं सुबह ड्राइवर की नींद लगने से लाहौर मेहोना रोड वनखंडेश्वर मंदिर के पास ट्रक पलट गया। ट्रक में भरा इलेक्ट्रॉनिक सामान चारों ओर बिखर गया। मौके पर थाना प्रभारी लाहौर रविंद्र शर्मा द्वारा उप निरीक्षक सुरेश दत्त मिश्रा को अपने स्टाफ को भेजा, जिनके द्वारा सामान को मालिक आने तक सुरक्षित रखा गया है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां दो मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर में एक बैंक कर्मी की हुई मौत। वहीं नशे में धुत दो युवक घायल अवस्था में भागने में सफल रहे। मामले की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजकर परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पता चला कि मृतक यूनियन बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर दुमका जिले के बाबूपाड़ा शाखा में कार्यरत थे और मृतक का नाम राम प्रसाद सिंह, जो बिहार के जिला जमुई ग्राम बिराजपुर के रहने वाले थे, उम्र लगभग 55 वर्ष बताई गई है। दूसरी ओर परिजनों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मृतक राम प्रसाद सिंह दुमका से पहले गिरिडीह जिले के चपुआडीह शाखा में सेवारत थे। बेंगाबाद पुलिस की सूचना पर परिजनों व गिरिडीह यूनियन बैंक के सभी कर्मी गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, कई बार बेसुध होते देखी गई। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे हुआ। ठीक है, हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों आदमी सुबह 7 बजे हम लोग वोट दे करके और चुनाव में वहां से चले। वो आदमी गिरिडीह के लिए निकले और हम पटना के लिए निकल रहे थे। वो बोले बहुत ज़रूरी हमको काम है, गिरिडीह जा रहे हैं। और वो वहाँ से 7:30 बजे निकले और 9:30 बजे एक्सीडेंट का न्यूज़ हमको मिला। हम अभी घर ही पर थे कि मालूम हो गया कि नहीं एक्सीडेंट कर गए। उसके बाद फिर हम लोग 4 चक्का गाड़ी करके और गिरिडीह आए। यहाँ आने के बाद हम लोग मृत पाए हॉस्पिटल बेंगाबाद। मृतक का क्या नाम? राम प्रसाद सिंह। और रहने वाले कहाँ से? बिराजपुर। और एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का हुआ, टकराने से। कितना उम्र होगा इनका? 55। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर तीसरी गिरिडीह से, जहां तीसरी प्रखंड के चंदोरी रोड सिकसरिया में बडू राय के घर में अचानक आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जिसे सूचना मिलने पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल, तीसरी मुखिया किशोरी साव सहित कई गांव के लोग पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। वहीं आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक ने कहा कि घर में खाने का अनाज था और घर में जमीन के कागजात भी थे, सारा जलकर राख हो गया। इधर तीसरी पुलिस भी पहुंचकर जानकारी के लिए आगे जांच में जुट गई है। वाला अनाज था, मने वही सब बाकी जो से जल गया। कपड़ा लता जल गया, कागज पत्तर जल गया, कागज पत्तर भी जल गया। यही सब बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बंडू। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां गौड़ विप्र स्कूल जालूपुरा पोलिंग बूथ पर हुआ विवाद। वहीं भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर फर्जी वोट डालने का लगाया आरोप। इस मामले के बाद कुछ ही देर में विधायक अमीन कागजी पहुंचे गौड़ विप्र स्कूल। जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता। जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो हमें सूचना मिली है कि गौड़ विप्र स्कूल में फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। वहीं विधायक ने सीधा निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा भाजपा ही फर्जी वोटिंग करवा सकती है और अमीन कागजी ने भी ये कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये जो बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी अब की बार 400 पार है, 180 पर ही सिमट कर रह जाएगी। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि मोदी का चेहरा देखो, हवाएं उड़ रही हैं, बीजेपी का कोई वजूद नहीं रहा। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में फर्जी मतदान करवाया जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अमीन भाई, अभी देखा गया है कुछ पोलिंग यहाँ बूथ पर कोई विवाद हुआ है, क्या मामला हुआ, अभी कुछ पता है आपको? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। विवाद तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो जानकारी में नहीं है। लेकिन यहाँ पुलिस का पूरा जाब्ता है
यहाँ पुलिस के लोग हैं, निर्वाचन विभाग के लोग हैं, BLAs हैं, सब है। मुझे लगता नहीं है कि कोई बात हुई है। और हमने अभी देखा था तो कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता शायद आमने सामने थे, तो पुलिस प्रशासन ने काफ़ी समझाइश के बाद में हम लोगों को यहाँ से हटाया। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। और ऐसे कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी बताया गया था कि आप फर्जी वोटर की कहाँ पे यहाँ कोई फर्जी वोट कोई गलत वोटिंग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हो, तो पुलिस वाले तो आए हुए हैं ही ना, कर सकते हैं वो। वही वो उनको तो राज का गुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन और निर्वाचन विभाग के जो लोग हैं वो मुस्तैदी से डटे हुए हैं। फर्जी मतदान तो होना भी नहीं चाहिए और ये होने भी नहीं देंगे। आमीन भाई, क्या लगता है जनता में कितनी जागरूकता आपके नज़रों में वोटिंग के लिए है? निपट गई बीजेपी, साफ है सुबड़ा, बिल्कुल। मोदी जी का चेहरा नहीं देख रहे क्या आप? हवाई उड़ी हुई है। तो ये दावा कर रहे हो आप? 100% कह रहा हूँ मैं। 180 से ऊपर आ जाए तो बता देना आप। सर, मैं वार्ड 68 से बूथ अध्यक्ष 40 का हरीश टुकलीवाल बात कर रहा हूँ। मेरे को ये सूचना मिली कि गोड़ीपुर में फर्जी मतदान किया जा रहा है। ये बसली बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ भी मनमानी हो सकती है। विधायक साहब भी इसी के उसमें फिराक में हैं और वो बराबर इधर यहाँ के निगरानी रख रहे हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार दबिश हिंदू उसमें वोटों पे रख रखे हैं और फर्जी मतदान करने की पूरी औपचारिकता निभा रहे हैं। और अगर हमारा विरोध करने पर पुलिस को हरकत में लाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन हम पे ही दबाव दे रही है। एक तरफा ये वोटिंग करने की फिराक में चल रहे हैं। ये हम नहीं चाहते कि इस तरीके से वोटिंग हो। वोटिंग ईमानदारी से हो, वह कर्मठता से, सच्चाई से वोटिंग हो, ताकि असली उम्मीदवार को हम चुन सकें। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या मामला आता है? हिंदू मुस्लिम का सरकार और प्रशासन नहीं, अपने स्तर पे ये चीज करवाती नहीं, है। सरकार वो करवाती है, मगर ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। शुरू से हमेशा से कांग्रेस का हम उसमें क्षेत्र में दबदबा रहा है। वो नहीं चाहते कि हमारी सीट कहीं और जाए और हमारे ही बीजेपी को हटाकर हम कांग्रेस का ही समर्थन करें। इस कारण से ये सभी यहाँ के विधायक भी मुस्लिम हैं और यहाँ से अधिकतर पार्षद की सीटें भी मुस्लिम की रही है, इसलिए इस क्षेत्र का अलग अलग से दबदबा बना रहता है। धन्यवाद। क्या विवाद है आज जो आपने जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने थे, क्या मामला हुआ है? नहीं, आमने सामने नहीं थे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैं मकबूल कुरैशी और वार्ड 69 कल्याण जी के रास्ते से हूँ। हमें वहाँ सूचना मिली कि यहाँ फर्जी मतदान किया जा रहा है। हमने वहाँ आके देखा तो इस तरीके से मतदान हो रहा था कि मोबाइल के अंदर आईडी देख करके मतदान करने दे रहे थे अंदर। अब मैं मेरी आईडी कहीं भी सेंड कर देता हूँ, मेरा वोट कहीं भी डल जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ी होगा, फर्जीवाड़ा तो हो गया ना ये। तो अब आप क्या चाहते हो? बस मतदान संतुष्टि से और ईमानदारी से हो और आईडी देख के, ओरिजिनल आईडी देख के मतदान करें। ओरिजिनल आईडी देख के। हमारे आने के पहले यहाँ पुलिस स्टाफ भी कम था, हमारे आने के बाद में पुलिस स्टाफ बढ़ाया गया है यहाँ। शिकायत कहीं पर दिया आपने? जी हाँ, दिए ऊपर बीजेपी ऑफिस में हमने शिकायत की है। बीजेपी ऑफिस में हमने ऊपर शिकायत दी है। वहाँ से क्या आदेश मिला? वहाँ आदेश मिला था, बोले हम एसपी साहब को बात करके बता रहे हैं। शिकायत करने के बाद बिल्कुल पहुँची साहब, बिल्कुल पहुँची है। एसपी साहब भी पहुँचे, सभी पहुँचे और हमें कोऑपरेट किया। अब मतदान कैसे चल रहा है? अब सही चल रहा अब शांति से बढ़िया चल रहा है है और ईमानदारी से चल रहा है। देखिए, इससे पहले जब हम आए थे तो जब सुबह को हम यहाँ पे आके गए थे तो पुलिस का जाब्ता बिल्कुल ही नहीं था। इक्के दुक्के 2 कांस्टेबल वगैरह और एक आईएएस अधिकारी था। फर्जी मतदान होने के बाद ही एकदम से पुलिस हरकत में आई है, जहां आरएसी की टीम और पुलिस राजस्थान की टीम आ गई है। जब हम यहाँ आके भी चुनाव अधिकारी के लोगों ने यहाँ आकर डेरा डाला। इसका मतलब है कि फर्जी वोटिंग हुई है और निश्चित रूप से फर्जी हुई है। इसके अधिकारियों, चुनाव आयोग के अधिकारी आने के बाद और पुलिस अधिकारियों को आने के बाद थोड़ा बहुत मामला नियंत्रण में है। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां प्रदेश की पुलिस भले ही गुंडों बदमाशों के एनकाउंटर की कार्रवाई कर उन्हें पस्त कर रही हो, लेकिन कुछ दबंग कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राहिया चौकी के चुरखी बाईपास का है, जहां एक रोती बिलखती मां अपने बेटे की तस्वीर लेकर तपती धूप में उच्च अधिकारियों की चौखट का दरवाजा खटखटा रही। इसके बावजूद राहिया चौकी इंचार्ज गौरव मिश्रा का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने अधेड़ महिला के साथ बदसलूकी कर थाने से भगा दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस कार्यालय कप्तान साहब से मिलने पहुंची चुरखी बाईपास नया पटेल नगर निवासिनी सुनीता अवस्थी अपने पति जयप्रकाश अवस्थी के साथ पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी को लिखित शिकायत की है। आए क्या पूरा मामला है, विस्तार में बताएं। हम गौरव मिश्रा के पास गए, कप्तान साहब ने बोला गौरव मिश्रा ने घूस खाई है और मुझसे कह रहे तुम्हारे ऐसी हीरा जीरा तमाम है, यहाँ से हट जाइए। क्या मामला है आपका? मेरे लड़के को पकड़ लिया है। हाँ। और मुलजिम भी बरामद है। मुलजिम के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद मेरा मोबाइल बरामद हुआ है और मुझसे कह रहे हैं कि अब यहाँ से हट जाइए, तमाम ऐसी हीरा जीरा है। गौरव मिश्रा कौन है? गौरव मिश्रा चौकी इंचार्ज। कहाँ के? राहिया चौकी इंचार्ज। आप क्या चाहते हैं आज? मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का मिल जाए चाहिए और गौरव और मुलजिम ने कहा है कि हम तुम्हारे बच्चे को 1 हफ्ते के अंदर जान से मार डालेंगे अगर आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करी। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।